मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मेरे को लग रहा है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ बनाना तो आ गए होंगे, और अगर आपको फॉर्मूला और यूनिट दे दें तो शायद डायमेंशनल फॉर्मूले पूरे बना लोगे। अब हम ये देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सीखे क्यों। तो डायमेंशनल फॉर्मूले से हम इसके 3 यूजेस हैं इसको पढ़ने के। तो यूजेस देखते हैं क्या क्या हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे एज्यूम करते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलूँगा, तो आप कैसे करते हो? आप क्या करते हो कि सिंपल किलो की जगह 1000 रख देते हो। तो कोई भी नंबर जो होता है उसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, मीटर में हो जाता है। बट क्या हो जब मैं आपसे बोलूँ कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में। अब बात है कि न्यूटन तो यूनिट सुनी थी हमने, ये डाइन क्या है? तो डाइन भी यूनिट ही है फोर्स की, बट ये CGS यूनिट है। हमने देखे थे 3 यूनिट सिस्टम, MKS, CGS और FPS। तो न्यूटन जो है वो MKS या फिर SI यूनिट है, और जो डाइन है वो CGS यूनिट है। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, या फिर जूल जो कि वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट है, जूल को कन्वर्ट करना अर्ग में। या फिर हम ये बोलें कि हमारे पास जो फॉर्मूले बने हुए पड़े हैं एग्जाम में, कभी मान लो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं है आपको, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आप ये पता करना चाहते हो कि यार ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे, ये सही है या नहीं है। तो LHS और RHS डायमेंशनली क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। या फिर हमारे जो पहले से फॉर्मूले बने हुए हैं, E=mc², काइनेटिक एनर्जी ½ mv², या पोटेंशियल एनर्जी =mgh, या फिर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो 3 यूजेस होंगे, कौन कौन से देखते हैं। कन्वर्ट यूजेस of dimensional formulas. Convert 1 unit system into another. Second, correctness of फॉर्मूला। और तीसरा एक तो हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा फॉर्मूले की करेक्टनेस, जो फॉर्मूला हमारा बना हुआ पड़ा उसकी करेक्टनेस, कि वो करेक्ट है या नहीं है। और तीसरा क्या है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में आपको कुछ भी डिपेंडेंस अगर देते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंडेंस देते हैं तो उससे आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। ये कैसे होंगे हम लाइन से देखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में। Convert 1 unit system into another. अब मैं आपको एक चीज बताऊं सबसे पहले कि हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था N1U1 = N2U2। N1 न्यूमेरिक वैल्यू थी और U क्या था? U यूनिट थी। ये उसी मेजरमेंट का न्यूमेरिक वैल्यू दूसरे यूनिट सिस्टम में, यूनिट सिस्टम चेंज हो चुका है ना, यूनिट हो चुके U2, तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यूनिट अगर छोटी होती जाती है तो नंबर क्या होता जाता है? बड़ा। तो अब यूनिट जो है और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, हमने यूनिट से ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था। तो मैं इस U को हटा के डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आ सकता हूँ इस टाइप से। देखना, N1 U1 की जगह लिख देता हूँ MLP। अब
अब मास, लेंथ और टाइम की कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, तो पावर्स यहाँ हम मान लेते हैं ए, बी, सी। न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज नहीं आता, n1 ही रहेगा, बस यूनिट मान लो कि मीटर पर सेकंड थी, तो मीटर पर सेकंड की जगह मैंने लेंथ लिया है एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम लिया है। ठीक है, ऐसे n2 यहाँ पे एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे m l t। भाई डायमेंशनल फॉर्मूला में यहाँ पे m की जो पावर थी वही पावर यहाँ पे भी होगी, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। यहाँ पे जो मास था वो किलोग्राम में लिया गया होगा, मान लेते हैं अगर ये एमकेएस यूनिट में है तो यहाँ पे मास किलोग्राम में लिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो मास है वो किलोग्राम में थोड़ी लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा ग्राम में। तो यहाँ पे अगर मास m1 था तो यहाँ मास क्या मानना पड़ेगा, m2। मास दोनों जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इनकी पावर है वो पावर क्या रहेंगी, सेम, किलोग्राम, ग्राम। दोनों जगह इनके ऊपर पावर तो 1 ही है, ठीक है, तो पावर दोनों जगह सेम रहेगी, बस यहाँ किलोग्राम था इसके m1 था, यहाँ ग्राम था इसके m2 आ गया। ऐसे ही L2, L1, L2, T1, T2। सपोज करते हैं कि हमको इन दोनों में न्यूमेरिक वैल्यू में से एक न्यूमेरिक वैल्यू पता थी, मान लेते हैं n1 पता है या फिर n2 पता है, तो सॉरी n1 अगर पता है और n2 फाइंड आउट करनी है, तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेले छोड़े, तो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी, नीचे इस टाइप से n1, m1, l1, t1, a, b, c अपॉन m2, l2, t2, और यहाँ पे क्या आएगा n2। तो n2 यहाँ एज इट इज रखें, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा इस टाइप से लिख सकते हैं हम, m1 अपॉन m2 की पावर a। भाई दोनों बेस मास के हैं, मतलब दोनों की पावर सेम है, पावर सेम है और डिवाइड में तुमने बेस को रख दिया एक साथ डिवाइड में और पावर एक बार लगा दी। L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया। अब हम क्या करते हैं कि हर बार ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये पूरा डिराइव नहीं करेंगे। अब हम याद रखेंगे कि जब भी एक न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, ठीक, आसान रहेगा। तो ये फॉर्मूला लेंगे हम और इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला, n2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। क्लियर? अब इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ये ऐसा यूनिट है और ये डाइन है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पता है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि n2 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है? गिवन है n1 की वैल्यू, वो कितनी है 1, n2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, m1 मास, ये ऊपर वाले जो हैं ये एमकेएस यूनिट में होंगे, तो m1 जो होगा वो 1 किलोग्राम होगा,
किलोग्राम में लेना है आपको। L1 जो है वो 1 मीटर में लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम 1 सेकेंड। ये कौन सी यूनिट सिस्टम थी? MKS। CGS टाइम के लिए। N2 कैलकुलेट करना है हमको CGS में। M2 है ग्राम में, L2 ये होगा सेंटीमीटर में, और T2 ये होगा सेकंड में। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। सब जगह हमने कितना ले लिया? 1 ले लिया। हमको पता थोड़ी है, हमको तो बस N2 फाइंड आउट करना है। बाकी सबको कितना ले लिया? 1। न्यूटन जो थी वो MKS यूनिट थी, तो इसलिए 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड ले लिया। टाइम जो है CGS यूनिट थी, इसकी 2 वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको 1 में ले लिया और बाद में इनकी यूनिट लगा दी। ये जितनी भी वैल्यूज आई इन सबको इस मामले में यूज कर देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला N2 equal to M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C। क्लियर? N2 कैलकुलेट करना है। M1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। M1 की जगह क्या आएगा? किलोग्राम। M2 की जगह क्या आएगा? ग्राम की पावर A। अभी A B C पावर की बात हमने नहीं की, अभी उनको एज इट इज लगा देने देते हैं। L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड पावर C। अब इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इतना कैलकुलेट कर लिया हमने। अब N2 इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो 1 तो लिखो नहीं लिखो, मल्टीप्लाई में कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ हम देखें कि इधर 1 किलोग्राम है और यहाँ 1 ग्राम है, तो या तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूटन को डायल में कन्वर्ट करना बड़ी बात है, लेकिन किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। किलो मतलब 30। तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर A। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर D। तो कट गया 1 की पावर C। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ सेकंड से सेकंड पहले ही कट चुका है। तो हमारा कितना हो गया? N2 इक्वल टू 1000 की पावर A, 100 की पावर B, तो 1 की पावर C। अब A, B और C ये हमको पता नहीं है, तो देखो ये जो डायमेंशनल फॉर्म, ये जो यूनिट्स ली थी हमने, या ये जो न्यूटन लिया था हमने, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? ये फोर्स की यूनिट है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वो कौन सा यूज होगा? फोर्स का। तो फोर्स में जो M के ऊपर पावर होती है वो A होगी, L के ऊपर जो पावर होती है वो B होगी, और T के ऊपर जो पावर होती है वो होगी C। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स वो होगा M1 L1 T-2। ठीक है, तो मास के ऊपर कितना है? 1। तो हम बोल सकते हैं A की वैल्यू कितनी है? 1।
L की पावर 1 है तो B की वैल्यू भी कितनी होगी 1, और C की वैल्यू कितनी है, A B C की ये वाली वैल्यूज पुट करें तो N2 इक्वल टू 1000 की पावर 1, 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2, तो ये तो 1 हो गया। 1000 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूमेरिक वैल्यू आती। तो हम ये बोल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, ये हमको न्यूमेरिक वैल्यू ही तो निकालनी थी, यूनिट तो हमको पता थी क्या होती। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो गया। N1 1 न्यूटन, N1 U1, N2 ये कितना हो गया 10 की पावर 5 और यूनिट कौन सी है टाइम। तो इस टाइप से हमने एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है हमको अर्ग में, कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अब अर्ग जो है वो एनर्जी की यूनिट है, तो आप कैलकुलेट करो, ये मैं बता देता हूँ कि ये MKS यूनिट है और ये CGS यूनिट है। इसको सॉल्व करो, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।